गुरुजी। हमें अगला सवाल जो भेजा है वो चंद्रभान जी की माता जी ने भेजा है। जी। नमस्कार गुरुजी, मैं गांव नांदिया कला हूँ बोलूँ सा, और मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहूँ। बेटा की जन्म तिथि है 2005 13 फरवरी और नाम चंद्रभान है। वो बार आर्मी को पेपर दियो है और आगे मैं पूछना चाहूँ क्या सरकारी नौकरी में लाभ है या नहीं है या और क्या में है, मैं पूछना चाहूँ पेपर दियो भी के बारे में। देखिए रंजना, ये जो प्रश्न है चंद्रभान जी की माता जी पूछ रहे कि इनका बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा है सेना की, उसको कब तक सफलता मिलेगी। तो ये जो कर्क लग्न में इनका जन्म हुआ है और लग्न में शुक्र है, तो जब कर्क लग्न हो, शुक्र हो, तो और बुध भी है, शनि भी है वहीं, तो इस तरह के लोग बड़े अच्छी हाइट होते हैं, पर्सनालिटी अच्छी होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और 5-11 से लेकर 6-2 इन लोगों की हाइट होती है। वृष राशि का दूसरे भाव में सिंह राशि का चंद्रमा बैठा हुआ, तो इस तरह के लोग बड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं, समझदार होते हैं, विजनरी होते हैं, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। तीसरे भाव में कन्या राशि का गुरु और केतु, गुरु चंडाल योग बना रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव थॉट में लोग चले जाते हैं और आलसी बहुत होते हैं। और इनका देखा जाए तो 9वें भाव में मीन राशि का मंगल राहु बैठा हुआ है, तो इस तरह के लोग भाग्यशाली होते हैं, वेल कनेक्टेड होते हैं। और 12वें भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा कराने वाला होता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा फिक्स होता है कि उसको क्या करना है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। वर्तमान समय में इनका शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो 2026 तक चलेगा। पुनः आपका शुक्र का जो बुध है, शुक्र में बुध, वह 20 अगस्त 2026 से लेकर के 20 जून 2029 तक है। यह कालखंड आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। इस कालखंड में अगर आप तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम देते हैं, तो आपको सेना में जाने का प्रबल योग बन रहा है, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आप तैयारी करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करिए, मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। और अभी भी हमने जो सवाल थोड़ी देर पहले आपसे लिया कि सुबह उठते हमें क्या करना चाहिए, उसी से जुड़ा अगला सवाल मेरा है कि रात में सोने से पहले अगर कोई एक ऐसा मंत्र जिसका जाप करने से हमें अच्छी नींद आए, कोई डरावने सपने ना आए और सुकून से हम सो पाए, ताकि अगले दिन हम बहुत ही फ्रेश उठ पाए। जी रंजना, देखिए जब हम सोते हैं तो सोते समय अपने मन को एकदम ब्लैंक रखिए, मन को एकदम फ्री रखिए। और सोते समय आप क्या करिए कि आपके जो भी इष्ट हैं, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भगवान शिव जी हों, अगर आपको डर लगता है, किसी चीज़ से अज्ञात भय है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें या हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हुए अपने मन को ब्लैंक रखें। और इस मंत्र का जप करते हुए मनसा आप 2 मिनट कोशिश करेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। और इस तरीके से आप सुबह उठेंगे तो आपका मन एकदम फ्रेश रहेगा। और सुबह आपको क्या करना है उसकी प्लानिंग रात में ही कर लीजिए कि मुझे ये करना है, उसको लिख लीजिए, और ताकि दिन आपका बढ़िया और अपने समय का आप चैनलाइज करके अपने समय का सदुपयोग करें। जी चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल हमें पृथ्वी चंद्र जी ने भेजा है सिरसा से। गुरुजी, मेरा नाम पृथ्वी चंद है। मैं सिरसा हरियाणा मंगाला में मेरा जन्म हुआ था। 10/4/84 दिन मंगलवार रात के 12:15 साढ़े 12 के बीच में। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और कर्जा भी बहुत हो गया है, मेरे को काफ़ी परेशानी आ रही है। ये जो पृथ्वी चंद जी हैं, इनका जन्म धनु लग्न का है। लग्नेश इनका देवगुरु बृहस्पति है। इनके चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र बैठा हुआ है। पंचम भाव में मेष राशि का बुध बैठा हुआ है। छठे भाव में राहु थोड़ा हेल्थ को लेकर के इशू देता है। और अष्टम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा, जैसे मौसम चेंज होगा सर्दी जुकाम एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है। और 11वें भाव में तुला का शनि उच्च चुका है। 12वें भाव में वृश्चिक राशि का केतु है। वर्तमान में आपकी केतु की महादशा चल रही है और केतु आपके 12वें है। तो इस समय जो 5 जून 2019 से लेकर के 5 जून 2026 तक का है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आपको हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए कि ओम ह्रौं जूं सः इस मंत्र का जप करना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए और अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। और अभी जून 26 तक आपका जो हेल्थ है थोड़ा सा गड़बड़ ही रहेगा, तो इसमें जैसे शुक्र की दशा आएगा आपके हेल्थ में सुधार आएगा। खान पान पर नियंत्रण करिए। और 6 अक्टूबर 29 तक आपका कर्ज उतरने की संभावना है, फिर आपके जो ऋण लिए हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेंगे जो हमें दिल्ली से भेजा है जयमाला जी ने। नमस्कार जी, राम राम। मेरा नाम स्वीटी तोमर है। मेरा जन्म 15 नवंबर
1969 का है। और जन्म के अनुसार तो नाम जयमाला है, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा नाम स्वीटी तोमर रखा है। मुझे कुछ भविष्य के बारे में, इन द सेंस कि स्वास्थ्य के बारे में मुझे जानना था कि मेरा स्वास्थ्य क्योंकि ठीक नहीं रहता, मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, तो क्या वो ठीक हो जाएगी या कौन सा उपाय करूं जिससे कि वो ठीक हो जाए। देखिए जयमाला, आपका जन्म मिथुन लग्न का है, लग्नेश आपका बुध है और द्वितीय भाव में आपका कर्क राशि का शुक्र है। तो द्वितीय भाव में जब कर्क राशि का शुक्र हो तो ऐसे लोग बड़े पूजनीय होते हैं, बड़े दिव्य व्यक्तित्व के होते हैं, इनको महान सुख मिलता है। तीसरे भाव में सूर्य केतु ग्रहण योग बनाता है, तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, गुस्सा पर नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बात को लेकर लिए इरिटेट ना हो और कोई चीज़ कल पर न टालें। चतुर्थ भाव में आपका कन्या राशि का गुरु है, बुध है, शुक्र है। शुक्र आपका नीच का है, बुध उच्च का है, तो ये नीच भंग राजयोग बन गया, तो इस प्रकार के एक राजयोग बन गया। पंचम भाव में तुला राशि का चंद्रमा व्यक्ति को समस्त प्रकार का सुख देता है, ऐसे लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं। सप्तम भाव में धनु राशि का मंगल आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और नवें भाव में कुंभ राशि का राहु है जो आदमी को भाग्यशाली बनाते हैं। 11वें भाव में मेष राशि का शनि नीच का बैठा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि बुध की महादशा की शुरुआत हो रही है जो 27 सितंबर 2026 तक है। तो हेल्थ के लिए समय आपका अच्छा नहीं, तो हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना है, जैसे सांस की प्रॉब्लम हो गई, नसों की प्रॉब्लम हो गई, नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। बुध की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो हेल्थ के लिए आप डॉक्टर से परामर्श लें। और आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें ताकि आपके हेल्थ में सुधार हो। गुरुजी, जो बच्चे बाहर जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं, यानी कि विदेश जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये समय कैसा चल रहा है? क्या उन्हें जाना चाहिए? इससे सफलता मिलेगी? देखिए रंजना, अभी बहुत अपरिहार्य न हो तो विदेश का भी प्लान बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग विदेश में हैं उनके लिए तो ठीक है, वो अपना रह रहे हैं, लेकिन जो अभी नहीं गए हैं, तभी ये जो 6-8 महीने का जो समय है दिसंबर तक का, या विदेश जाने के लिए बहुत उचित माहौल नहीं है। तो इसको अभी तक विदेश जाने की प्लान कर रहे हैं जो विद्यार्थी, तो अभी अपने भारत में ही रहें, बाहर न जाने के लिए सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने देश में कहीं अच्छी शिक्षा ग्रहण करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी चलिए गुरुजी, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें भेजा है मोहित कुमार जी ने लखनऊ से। नाम मोहित कुमार, जन्म तिथि 26/4/1985, समय 7:58 AM, स्थान लखनऊ, और नई नौकरी कब तक मिलेगी? देखिए मोहित जी, आपका जन्म वृष लग्न का है, लग्न में आपका मंगल है, पृथ्वी पुत्र मंगल है। तो मंगल से लोग बड़े बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं और निर्णय लेने में दक्ष होते हैं और जोखिम भरा कार्य करते हैं। द्वितीय भाव में मिथुन का चंद्रमा आपको बहुत इमोशनल बनाता है। इस तरह के लोग अटेंशन सीकर होते हैं, इमोशनल सीकर होते हैं, बड़े मधुरभाषी होते हैं और बड़े अच्छे ओरेटर होते हैं, डिबेटर बहुत अच्छे होते हैं और ज्ञानी बहुत अच्छे होते हैं, उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। छठे भाव में तुला राशि के केतु, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो इस बात का ध्यान रखना है। आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का शनि जो वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा तनाव युक्त बनाता है। और नौम भाव में नीच का गुरु बैठा हुआ है जो ठीक नहीं है। और 11वें भाव में मीन राशि का शुक्र बुध, ये बहुत अच्छा है, उच्च का शुक्र है, नीच का बुध है, तो नीच भंग राजयोग बन गया, तो धन धान की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस तरह के लोग काफ़ी संपन्न होते हैं। 12वें भाव में मेष राशि का सूर्य उच्च का है, वहीं राहु बैठा हुआ है, ग्रहण योग बना रहा है, तो अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है, खर्च पर कंट्रोल करना है, एक्स्ट्रा बजट खर्च में नहीं करना है। आप हमेशा अपने को नियमित रहिए, संयमित रहिए, परिमार्जित सोच रखिए, नहीं तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि किसी महिला मित्र से दूरी बना के रहिए, अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखिए। और वर्तमान में जो बुध की महादशा में 1 जनवरी 24 से लेकर के आपका 17 साल तक चलेगा, जो बुध में बुध है, और 28/5/26 तक आपका चल रहा है। 2 अक्टूबर 25 से लेकर के 30 दिसंबर 25 तक की नौकरी के लिए इसमें परिवर्तन का योग बन रहा है। इस समय आपका बहुत अच्छा है। और गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, गणेश जी की आराधना करिए और जो आपका इनर सेंस का है वो करिए और किसी के बहकाव में मत आइए। तो ये उपाय आप नियमित रूप से करें, तभी आपको इसका फल मिलेगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। आप भी लघु गुरु से अपना सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। हमारा नंबर है
9355010002। लव गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान।